जिला शोपियान के हैफ शिरमाल इलाके में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प, एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। 3 मिलिटेंट छुपे होने का किया पुलिस ने दावा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए आमिर मागरे के वालिद की आखिरी रस्मात के लिए लाश को निकालने की दरख्वास्त को किया मुस्तरद। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अहले खाना को मजहबी रस्मात अदा करने की इजाजत देने के हुक्म को बरकरार रखते हुए कहा, लाश को पूरे मजहबी रस्मात के साथ किया गया था दफन। रमजाना अस्पताल में मुबैना तौर पर तिब्बी लापरवाही के 2 वाक़ात के बाद हुक्काम ने किया अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील। सीएमओ ने मामले की तहकीक और अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए दी पैनल तश्कील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बज रहे हैं और आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं। और न्यूज़ एट 6 का अभी का शुमारा लेकर मैं साहिल इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, न्यूज़ एट 6 में आज भी मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन खबरों का आगाज़ आज दिन के हवाले से आने वाली सबसे बड़ी खबर से करते हैं। आज दिन की सबसे बड़ी खबर जो है वो ज़िला शोपियान से आ रही है, जहाँ शोपियान के हैफ शिरमाल इलाके में पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान एक झड़प चल रही है, जिसके नतीजे में अभी तक मालूमात जो हम तक मौसूल हुई है, बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी का, जब उन्हें इतला मिली उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई जारी की। उसके बाद ही जैसे ही मुबैना जगह पर पहुंचे, उसके बाद मिलिटेंट्स यानी जो छुपे हुए मिलिटेंट्स थे उन्होंने फायर शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ये सर्च ऑपरेशन एक इनकाउंटर में तब्दील हो गया। और अभी तक की जो खबरें हम तक मौसूल हो रही हैं उसके बिना पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार भी इसमें ज़ख्मी हुआ है, जिन्हें इलाज मुआलजा के लिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और इस बीच हमारे शोपियान के नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ बराह रास्त जो है जुड़ रहे हैं और इस पर हमें मज़ीद तफसीलात बताने के लिए इरशाद इस वक्त हमारे साथ हैं। इरशाद, बताइएगा क्या कुछ मज़ीद तफसीलात इस हवाले से हैं? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस इनकाउंटर के हवाले से, इनिशियल में ही जो है हैफ शिरमाल गांव में इनिशियल में ही जो एक मिलिटेंट जो है उसकी मारे जाने की खबर वो सामने आ रही और एक फौजी एहलकार भी इसमें जो है जख्मी हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है उन 2 मिलिटेंटों को जो है ढूंढने की बड़ी कोशिश जो है फौज की जानिब से की जा रही। और बता दूं कि ये जो मिलिटेंट जो है तो 3 मिलिटेंट इसमें थे और इसमें से एक मिलिटेंट की मार जाने की खबर जो है इनिशियल में हुई थी। और बता दूं, और इसमें ये SSP शोपियान खुद इस चीज को मॉनिटर कर रही है। ये जो 2 मिलिटेंट इस वक्त जो है इस इलाके में छुपे हो सकते हैं और आखिर कहां पे है, मैं आपको बता दूं कि रेनफोर्समेंट भी यहां पे जो है बुलाई गई और ताकि जो मिलिटेंट है ये 2 मिलिटेंट कहीं ना कहीं भाग ना जाए। और बता दूं कि इसमें फौज का ये भी कहना कि पहले इनिशियल में जो 3 मिलिटेंट देखे थे, उसके बाद जो है फौज ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया। और बगीचे अगर बात की जाए, जो इनकाउंटर है बिल्कुल बगीचों में से जो है गोलियां जो है पहले मिलिटेंट ने फायर खोला है और उसके बाद जो है उन्हीं बगीचों में बिल्कुल इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। और बता दूं कि इसमें बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसमें भी छुपे हो सकते हैं। जी साहिल, इरशाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हैफ शिरमाल का ये कौन सा इलाका है, या यूँ कहें कि ये रिहायशी इलाका है या ये बागात का इलाका है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या अभी तक जो मारे गए मिलिटेंट है उनकी शिनाख्त हुई है या ये पता चला है कि कौन सी तंजीम से वो वाबस्ता थे? अभी तक जो ऑफिशियल हमारे पास नहीं आया किस तंजीम से। अलबत्ता मैं बता दूं कि जो आपने इलाके की बात की, बिल्कुल ये रिहायशी इलाका है और हैफ शिरमाल है ये, और शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है रिहायशी एरिया। और जो मिलिटेंट बैठे थे पहले एक बाग में से जो है उनको जो है उन्होंने फायर खोला है
फोर्सेस के ऊपर। और बता दूं इसमें से इनिशियल में ही एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर थी। और यहीं पे अगर देखा जाए तो जितने भी आसपास के जो है बगीचे उनको फिलहाल सर्च ऑपरेशन बिल्कुल वहां पे जारी है। और बता दूं कि ये फौज का कहना है कि नहीं, ये 2 मिलिटेंट अभी भी इस इलाके पे छुपे हो सकते हैं। अभी ये देखने वाली बात होगी कब तक ये सर्च ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। तो इरशाद, हम ये मानकर चलें कि अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बनिस्बत इसके कि वो कहीं पर अभी फंसे हुए हैं, किसी बिल्डिंग या किसी बागात में फंसे हुए हैं, या यूं कहें कि अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल साहिल, देखिए ये जो इलाका है बिल्कुल बड़ा इलाका है, हैफ शिरमाल एक इलाका है, बहुत इलाका है, बड़ा इलाका है। और बता दूं कि जिस तरीके से फौज का इनपुट थे कि गांव में से जो मिलिटेंट है, और अगर देखा जाए तो गांव के साइड से जो एक बगीचा उधर से जो है फायर आ गया था फौज के ऊपर। और आज जो है उन्हीं बगीचों में जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो मिलिटेंट 2 इस वक्त जो है भाग चुके हैं, इन्हीं बगीचों में जो है बिल्कुल ये जो एनफोर्समेंट बुलाई गई, एग्जिट और एंट्री पॉइंट भी इन्होंने जो है सील किया है। बता दूं कि ये इनका पूरा यकीन है कि नहीं, जो 2 मिलिटेंट बागी कहीं ना कहीं इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये ज़िला शोपियान से हमारे नुमाइंदे इरशाद हमें मालूमात दे रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हैफ शिरमाल में जो इनकाउंटर चल रहा है उसके नतीजे में एक मिलिटेंट जो है मारा गया है। हालांकि उसकी अभी तक शिनाख्त के बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई है, और ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो किस तंजीम से वाबस्ता थे। और इरशाद ने यह भी बताया है कि इलाके को जो है अभी भी मुहासरे में लिया गया है, मुहासरे में ही रखा गया है, और अभी भी तलाशी कार्रवाई जो है वहाँ पर चलाई जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जितने भी ऑर्चर्ड्स वहाँ पर हैं उनमें से जो है तलाशी कार्रवाई जो है चलाई जा रही है, वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो बाकी के 2 मिलिटेंट्स जो वहाँ से भागने में अभी कामयाब हुए थे। तो नाज़रीन किराम, ज़िला शोपियान से यह बड़ी खबर जो है सामने आ रही थी, और इसके नतीजे में अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। और इसके नतीजे में आपको ये भी बता दें कि एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो भी ज़ख्मी हुआ है, और उन्हें नज़दीकी यूँ कहें कि श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है। और इस हवाले से जैसे ही मज़ीद हम तक कोई मालूमात हासिल होती हैं, वो भी हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या जो ख़बरें हम शाम देर गए तक न्यूज़ आप चैनल हमारी न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, उन पर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं हैदरपुरा जो इनकाउंटर हुआ था उसके हवाले से। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक जो है हुक्मनामा सामने आया है, बल्कि यूँ कहें कि उन्होंने जो अपील थी, जो हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए आमिर मागरे थे, उनके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, और अपने बेटे यानी आमिर मागरे की लाश को वहां से निकालने के लिए और उसे अपने आबाई गांव ले जाने की उन्होंने दरख्वास्त की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के एक बेंच ने जो है सिंगल बेंच ने ये अहकामात भी सादर किए थे कि आमिर मागरे की जो फैमिली है उन्हें उनकी डेड बॉडी देने के अहकामात सादर किए गए थे, और उनको 5 लाख रुपए भी देने की जो है उन्होंने हुक्म दिया था। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि डेड बॉडी को उनके आबाई गांव पहुंचाने के लिए उनकी जो है पूरी मदद की जाए। लेकिन उसके बाद डिवीजन बेंच ने, जिसमें जस्टिस अली मोहम्मद मागरे के साथ साथ बाकी जो जज थे, उन्होंने इसको मुस्तरद करते हुए जो है कहा था कि इसको मुस्तरद कर दिया था और इसको अल्तवा में रखा था। और अब उसके बाद जो हैं आमिर मागरे के जो वालिद हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर जो है अपना फैसला सुनाया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी आमिर मागरे के जो वालिद हैं उनको उनकी डेड बॉडी जो है नहीं दी जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि जो डेड बॉडी है उससे जो है वहाँ से नहीं निकाला जा सकता है, और ये यानी कि जो हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच का फैसला था उसको बरकरार रखते हुए उन्हें कहा गया है कि आप उनके जो आमिर के जो रस्मात हैं वहाँ पर दुआया जो है मजलिस आप कर सकते हैं, या उनके हक़ में वहाँ पर जाकर दुआ मांग सकते हैं आप, लेकिन डेड बॉडी को वहाँ से नहीं निकाला जा सकता है।
नाज़रीन, अब बात करते हैं शहर श्रीनगर की। आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में वाक़या रमज़ाना हॉस्पिटल में पिछले कुछ एक दिनों से लगातार जो है खबरें सामने आ रही हैं और अब 2 वाक़ात वहाँ पर ऐसे पेश आए हैं जहाँ पर 2 लोगों की यानी 2 ख़वातीन जो हामिला ख़वातीन थी उनकी जान जो है इसमें ज़ाया हुई है। इसके चलते जो उनके लवाहिकीन हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये तिब्बी लापरवाही की वजह से उन्हें जो है उनकी जानें जो हैं गई हैं और इसके चलते अब इंतज़ामिया जो है वो सतर्क हो गई है, वो अब एक्शन में आ गई है और इसके चलते उन्होंने आज रमज़ाना हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर है उसे सील कर दिया है और वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह जो है अभी फ़िलहाल के लिए जो है उन सारी चीज़ों को वहाँ पर रोक दिया गया है। और इस हवाले से जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं उनके जो PRO है उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। नहीं, हॉस्पिटल को सील नहीं किया गया। अलबत्ता CMO श्रीनगर ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की हिदायत पे वहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाई है और उस इंक्वायरी टीम ने फिलहाल जो हॉस्पिटल का थिएटर है उसको बंद करने के लिए बोला गया है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो रूटीन काम है हॉस्पिटल के जैसे OPD वगैरह है वो चल सकता है। एक एलिगेशन है कि नेग्लिजेंस हुआ है, तो जब इंक्वायरी जो बिठाई गई है एक्सपर्ट इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही बोला जा सकता है कि वहाँ वाकई कुछ नेग्लिजेंस है कि ये एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। चलिए नाज़रीन, अब शहर श्रीनगर से जो है नज़दीक में बडगाम की बात करते हैं। श्रीनगर के बाद बडगाम की बात करते हैं और बडगाम से भी एक बड़ी खबर आज सुबह देखने को मिली, जहां पर आज सुबह ही लोगों ने एक दरख्त के साथ एक शख्स को लटके हुए पाया और उसके बाद पुलिस इंतज़ामिया जो है वो वहां पर आई। आपको मज़ीद तफसीलात बताते हैं। वस्ती कश्मीर के बडगाम ज़िले के रथ इलाके में पीर की सुबह एक वकील को दरख्त के साथ लटका हुआ पाया गया। एक शख्स को दरख्त के साथ लटका हुआ पाया गया था, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। फोत होने वाले जो शख्स है उन्हें बाद में जो है उनकी शिनाख्त की गई और एक वकील हैं वो, और इसके बाद वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया और लोग जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार करते हुए भी नज़र आए और इस पर हैरत भी जताते हुए नज़र आए। और जो मारे जाने वाले वकील हैं उनके दोस्त और उनके जो हमसाए हैं या रिश्तेदार हैं उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जो मौसूफ़ा थे वो काफ़ी ज़्यादा शरीफ थे और इलाके में उनकी शराफत की मिसाल दी जाती थी और मौसूफ़ा जो है वो अब कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर के काम करते थे और स्कूल वहाँ पर बच्चों को जो है लॉ पढ़ाते थे। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो सुबह मुझे फ़ोन आया और फेसबुक पे भी मैंने देखा कि ऐसे न्यूज़ जो वायरल हो गई थी कि एक लाश लटकी हुई है विलो के पेड़ से विरस रहते। तो यकीन ही हो गया क्योंकि अभी सामने बंदा था तो अभी हम सुन रहे कि न्यूज़ आई कि हम कोई किसी को लटका के मारा गया है। अब अगर हम प्रेमा फेशाई देखें तो ये जो विलो की हाइट है बहुत ज़्यादा है, उसको ऊपर से लटका के रखा गया और मुंह में इसके ये रुमाल डाली गई है। तो प्रेमा फेशी हमें ये लगता है कि क्लियर केस मर्डर है। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से SSP बडगाम से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें अच्छे से तहकीकात की जाए और जल्द अज जल्द हमें ये दिखाया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है और इस शरीफ मिजाज बंदे को किसने इनका कत्ल किया है। अगर शराफत की मिसाल हमें देनी होगी तो इसकी देनी होती। किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ मसला किसी के साथ नहीं, या बाहर में भी अगर हम देखें तो किसी के साथ नहीं। आजकल ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। नाज़रीन, अब शहर श्रीनगर की बात करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कल्चरल रिवोल्यूशन की तरफ से उनके इश्तराक से आज शहर श्रीनगर के एक होटल में 2 फिल्मों की रस्म रौनमाई जो है अंजाम दी गई। आपको बता दें कि JK कल्चरल रिवोल्यूशन के ज़ेर एहतमाम आज श्रीनगर के एक होटल में डॉक्टर सतीश विमल की लिखी हुई फीचर फिल्म आशियाना और फयाज दिलबर की लिखी हुई फीचर फिल्म फ्रोजन टाइम्स का जो है आज रस्म में रोनुमाई अंजाम पाई गई। ये दोनों फिल्में जो हैं डायरेक्ट की हैं रियाज गुल ने और
इस पर जो है वादी कश्मीर के मशहूर ब्रॉडकास्टर सतीश विमल ने कहा कि उन्हें तवक्का है कि लोग इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। और उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में जो है काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें जो है शामिल की गई हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि उस शिनाख्त को इस फिल्म में दिखाया गया है, उस इल्म को और उस हम आहंगी और भाईचारे की जो मिसाल वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में होती थी उसको दिखाया गया है। और उन्हें उम्मीद है कि लोग इस फिल्म को सराहेंगे और इस पर अपनी अपनी राय जो है लोग पेश करेंगे। मज़ीद हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। एक फिल्म का लॉन्च है ये। आशियाना एक ऐसी फिल्म है जो मैंने तहरीर की है और गुल रियाज साहब बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी फिल्मों के अभी तक कई पजीराई हुई है आलमी सतह पर, कौमी सतह पर। आज जो ये फिल्म है ये एक खोज है, मान लीजिए कश्मीर की उस खोई हुई शनाख्त की, जो शनाख्त इल्म की है, जो शनाख्त हम आहंगी की है, जो शनाख्त भाईचारे की है, जो शनाख्त सूफ़ी ऋषि कल्चर से उभरी हुई एक अमन की शनाख्त है, जिसको हम भूल गए थे कई दहाइयों तक। सियासत को एक तरफ छोड़ करके हमारी ऐसी शनाख्त को हासिल करने की, उसको समझने की, एक ऐसी शबीह दोबारा सामने लाने की जो धुंधली पड़ गई। नाज़रीन, अब बात करते हैं पीएचई के जो कैजुअल लेबर्स हैं या डेली वेजर्स हैं उनकी बात करें तो आज भी उन्होंने शहर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी धरना दिया और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उनकी ज़ैर इल्तवा तनख्वाहें पिछले 6 महीनों से जो हैं ज़ैर इल्तवा हैं और उनकी वागुज़ारी की उन्होंने डिमांड की है और साथ ही साथ उन्हें मुस्तक़ल बुनियादों पर जो है फाइज करने की उन्होंने भी इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा है। और उन्होंने कहा कि सोमवार शाम तक वो इंतज़ार करेंगे, उसके बाद वो जो है जितने भी मुलाजमीन हैं वो काम छोड़ देंगे और हड़ताल पर बैठ जाएंगे और उसके जिम्मेदार जो है सरकार होगी। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सरकार ने हमारे जम्मू वालों को अगस्त और सितंबर की तनख्वाह भी वागुजार की, लेकिन जम्मू पीएचई में दिया गया, कश्मीर पीएचई में जो हमारे कश्मीर पीएचई के डिवीजन है उनकी 2 महीने की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई जुलाई से, और वाटर बिजनेस श्रीनगर की 6 महीने की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। मिनिमम वेज एक्ट के साथ साथ रेगुलराइजेशन पे फैसला लिया जाए, अगर ऐसा किया गया तो ठीक। चलिए नाजरीन, अब पुलवामा की बात करते हैं। आपको बता दें कि पुलवामा के काकपुरा इलाके के जो लोग हैं उन्होंने भी आज जो है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार किया है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के काकपुरा पुलवामा में हाउसिंग बोर्ड की जानिब से तामीर हो रही PHC की इमारत नामालूम वजूहात की बिना पर इस पर जो है काम रोक दिया गया है। हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने इस इमारत की तामीर के लिए आखिरी तारीख दिसंबर 2021 रखी थी, ताहम अब तक ये मुकम्मल नहीं हो पाई है। इधर इलाके के लोगों ने DC पुलवामा से अपील करते हुए कहा है कि PHC बिल्डिंग पर दोबारा काम शुरू किया जाए और PHC को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तब्दील किया जाए। इस हवाले से उन्होंने बात करते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एलजी साहब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो ये हमारा हॉस्पिटल नई बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं 3 महला बिल्डिंग है, पिछले करीब 1 साल से इसको कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले साल इन्होंने इस 2021 दिसंबर को देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम कंप्लीट करके देंगे 2021 से इसमें जो है आउट पेशेंट OPD ब्लॉक वैसा काम करेंगे, लेकिन आज तक बिल्कुल काम रुका हुआ है। इस साल कोई भी काम इसमें नहीं हुआ है। यहाँ पर रश बढ़ गया है, बीमारों का आना लगा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो ये बिल्डिंग खड़ी की गई इसीलिए की गई कि यहाँ पर और जो है इलाका बड़ा है, लोग बहुत आते हैं और यहाँ अच्छी जो है ये
सेहत की ये निगहदाश्त होती। लेकिन क्या करें, पिछले 1 साल से ये काम रुका हुआ है। हमारी गुजारिश है ये काम फिर शुरू हो जाता, जल्दी शुरू हो जाता, इसको SDH जो का दर्जा दिया जाता काकापुरा PSC को। ये हमारी डिमांड है, जल्द अज जल्द PSC को जो है SDH का दर्जा दिया जाए। और ये जो बिल्डिंग नई बना रहे हैं, इसके साथ और एक बन रही है, इसका काम भी जल्दी मुकम्मल करके। नाज़रीन, लोगों की मुश्किलात की बात हो रही है तो आपको बता दें कि सोपोर में भी आज लोगों ने एहतजाज किया। आपको बताएं कि माशीपुरा हरदशिव के बाशिंदों ने सोपोर में जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए इकबाल मार्केट सोपोर में ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। ताहम सब इंस्पेक्टर JK पुलिस सोपोर एजाज अहमद की मुदाखलत से हजूम को मुंतशिर किया गया। तौहीदाबाद के मकीनों ने जो है पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ महकमे जल शक्ति के सामने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि उन्हें जो है साफ पानी मुहैया नहीं होता है और गंदा पानी उन्हें पीने को मिलता है, जिसके चलते वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और इसके चलते उन्होंने आज वहाँ पर सड़क जो है उसको ब्लॉक कर दिया था, रोड को ब्लॉक कर दिया, और जिसके नतीजे में घंटों तक वहाँ पर जो ट्रैफिक की नकलो हमल है उसको रोकना पड़ा। लेकिन उसके बाद पुलिस ने वहाँ आकर जो है उनको मुंतशिर किया और उनकी जो है डिमांडें सुनी गई। और इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शोबस अगर 3 पोरन आब खस बंदन हुलन आब ठीक है 5 रेत नलक वाले काल तो शोबस यह क्या आब छो वुछा के वो धरना दिवान तहसीलदार साहब रगाय ओतर होत दोन तो पचो मे तो तम से आय न बिचारस अमल जहर कुन जाय सोन डिमांड साहब सुन 4 गड़ गस या अगर अस लोन छ कम अस त्रन बड़ लोन अगर अस आब छ पेला की मंजिल दूर लोन लकट अडंट अन कम से कम 1.5 लोन घर 60-50 हथ घर लगभग 2 महलन कम ज्यादा 2-3 दिन खाबस योत या रोद वूर रोटमुत सब गटो सह हाय वो गोमुत क्या माज खाए सापर पे 3 बोतल तुम या शुरू आड मालन आन 3 कर चलिए नाजरीन, इसी खबर के साथ आज की न्यूज़ एट 6 का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।